नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपके साथ खड़े हैं रीवा के भिटवा गांव में। ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय भिटवा जिला रीवा है। इस विद्यालय में मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी अंदर। सरकार और शासन प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी तो कर दिए कि किसी भी जर्जर भवन में विद्यालय न लगाया जाए, लेकिन यहाँ के शिक्षकों की मजबूरी ये है कि आखिर बच्चों को वो पढ़ाएं कैसे। निर्देश जारी है और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई घटना होती है तो उसके जवाबदार यहाँ के शिक्षक होंगे। अब शिक्षकों पर दोहरी मार मारी जा रही है। आइए हम आपको अंदर के हालात दिखाते हैं तो सहज ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि क्या इस विद्यालय के अंदर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ये शासकीय विद्यालय भिटवा के 7वीं क्लास यहाँ लगी हुई है। ये बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इसी कमरे में बैठ के ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब इसके अंदर का नजारा हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से बच्चों के सर पर मौत झूल रही है, जो किसी भी समय गिर सकती है। प्रबंधन के द्वारा इस बात की जानकारी प्रशासन को दी गई है, लेकिन प्रशासन ने एक निर्देश जारी कर दिया है कि यदि कोई घटना होती है तो इसके जवाबदार शिक्षक होंगे। तो फिर शिक्षकों की मजबूरी है कि आखिर बच्चों को वो पढ़ाए कैसे। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्यों बेटा आप यहाँ पढ़ते हो, इसी विद्यालय में बैठते हो? जो ये छत आपकी ये गिरी हुई है, गिर रही है, डर लगता है आपको? कभी गिर सकती। खाना मिलता है आपको यहाँ? कब आता है खाना? खाना कब आता है? दोपहर में 12 बजे, 2 बजे, क्या बजे मिलता है? दोपहर में मिलता है। तो ये बताइए, ये यहाँ बैठने में पढ़ाई मन लगता है या फिर डर लगा रहता है आपको कभी छत गिर जाएगी? नहीं लगता। क्या नाम बेटा आपका? ये जो छत के नीचे आप लोग बैठे हुए हैं, ये गिरती हुई छत है, डर लगता है आप लोगों को? तो फिर मन लगता है पढ़ाई में या फिर लगा रहता है कभी छत न गिर जाए? मैडम ये बच्चों को कैसे आप यहाँ शिक्षा दे सकती हैं? जैसा कि देख रही हैं आप यहाँ ऊपर पूरी तरह से मौत झूल रही बच्चों को। सर हमने प्रयास किया है कि जो छत गिरने वाली थी तो उसको हमने प्लास्टर को हटवा दिया है, और जहाँ प्लास्टर सही है वहाँ बच्चों को बैठा के, क्योंकि बच्चे थोड़े हैं तो हम वहाँ बैठा के शिक्षा दीक्षा दे पढ़ा रहे हैं। चूंकि गुणवत्ता विहीन जो ये निर्माण दिख रहा है, ये अभी का निर्माण है, शायद 2-4-5 साल पहले का। ये बहुत मतलब 2005 आज का है, लेकिन ये जो अस्तर प्लास्टर होकर उनको 2017 में दिया गया। 2017 में प्लास्टर हुआ। जी, प्लास्टर होकर दिया गया। तो जहाँ ये ये गिरने वाला था वहाँ का आपने हटवा दिया। जहाँ ये अभी प्लास्टर है तो क्या ये नहीं गिर सकता है? सर ठोक के देखा गया, लेबर मिस्त्री जो आए थे तो उन्होंने देखा है कि जहाँ निकलने वाला था निकल चुका है, बाकी ये प्लास्टर अच्छे से मजबूती से पकड़ा हुआ है। ऊपर से पानी का निकासी कर दिया गया, पानी निकल रहा है, इसलिए अभी बीच में खतरा फैला हुआ है। कुल मिला के इस कक्ष का 2 हिस्सा खतरे में है और एक हिस्से में आप यहाँ बच्चों को खड़ा करके पढ़ाई करवा। क्या नाम लिखते हैं मैडम? रेखा सोनिया, प्रभारी मास्टर, प्रभारी प्रधान। कौन सा विद्यालय है? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय। जैसे कि आपने अभी कक्षा 7 के हालात देखे, उसी तरह से ये कक्षा 1-2 पहली और दूसरी क्लास यहाँ लगती है। जस के तस हालात यहाँ भी है। देखिए किस तरह से छत किसी भी समय बच्चों के ऊपर गिर सकती है, और हालांकि शिक्षकों के द्वारा इतना एहतियात बरता गया है कि जिस जगह छत गिरने की आशंका थी उसको पहले ही उन लोगों ने गिरा दिया है, और जिस कोने में थोड़ा सा प्लास्टर बचा हुआ है तो उसी स्थान पर इन बच्चों, मासूम बच्चों को बैठाकर शिक्षक पढ़ाई करवा रहे हैं। सर ये छत कैसे मतलब गिरी है और कब ये हादसा हुआ? ये सर पानी का एक कार से पानी भरा था, यहाँ पे पानी निकल नहीं पाता था, और बिल्डिंग भी जो बनवाए थे वो उसमें कमजोरी कर दिए थे सीमेंट वाले में, इसी कारण से ये हुआ सब। मतलब आप ये मानते हैं कि गुणवत्ता विहीन यहाँ निर्माण? जी जी सर, ओके।
तो ये अभी हाल ही में इसका प्लास्टर हुआ है और गिरने लगा है, तो क्या मानते हैं कभी भी हादसा हो सकता है? हादसा तो हो सकता है। बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में हो। यहाँ जब छत देखते हो तो डर लगता है आपको? नहीं लगता है? आपको लगता है डर कि छत गिर जाएगी, फिर भी पढ़ने आते हो आप यहाँ? ये बताइए, ये जैसे छत गिरी हुई है, यहाँ भी गिरेगी तो फिर कैसे करोगे आप लोग? आपने इसकी शिकायत करवाई कभी? किसी से बोला है कि हमको खतरा है? कोई देखने आता है यहाँ? आप यहाँ पढ़ते हो तो मन लगता है पढ़ने में, या फिर छत की तरफ ध्यान रहता है? नहीं लगता। बच्चों का मन भी यहाँ पढ़ाई से ज्यादा उस छत पर है जो उनके लिए शायद हादसे का कारण बन सकती है। यही हालात पूरे विद्यालय के हैं। ये निर्माण अभी का नहीं है, ये निर्माण 3-4 वर्ष पुराना है, लेकिन 3-4 वर्ष पुराने इस भ्रष्टाचार की पोल धीरे धीरे खुलती नजर आ रही है। और सभी कक्ष के यही हालात है कि छत पानी की तरह टपक रही, जैसे मिट्टी, सीमेंट की जगह मिट्टी का प्रयोग किया गया हो। व्यवस्था क्या कारण है इसका? सर, इसमें बिल्डिंग बनते समय कुछ कमजोरी रह गई होगी, इसी कारण प्लास्टर निकल रहा है सर। निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ रहा होगा। पहले तो लग रहा था सर मुझे बरसात में, पर क्योंकि मैंने प्लास्टर यहाँ का जो सही करवा दिया, हम सब निकलवा दिया है, तो गिरने का खतरा नहीं है, इसका डर नहीं लगती। बच्चों को पढ़ा भी रहे हम लोग क्लास बैठा बैठा के। जी हाँ, संकुल में हमने दिया था, डीपीसी में दिया था, बीआरसी में भी जानकारी दी थी कि प्लास्टर गिर रहा है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो बीआरसी से ब्रजेश सर आए थे, वीडियो बना के ले गए। नहीं सर, कोई बात नहीं। श्रीमती रेखा चौधरी। मैडम, कई विद्यालय सरकारी जर्जर भवनों में जो भी शिक्षा विभाग के हैं, उनका एक बार परीक्षण, एक राउंड जो बारिश से पहले होना था, वो परीक्षण कराया गया था। और इसमें से अपने लोगों ने पूरे जिले में 50 से अधिक ऐसे स्कूल थे जिनमें जो भवन या फिर जो कक्ष जर्जर थे उनको शिफ्ट कराया था। और ऐसे जर्जर भवनों को जर्जर के सर्टिफिकेट दे करके उनको हटाने का काम भी किया है। अभी भी ये स्टैंडिंग निर्देश है कि कोई भी ऐसा हॉस्टल या फिर स्कूल जो जर्जर भवन या जर्जर कक्ष में चल रहा है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, उसको जर्जर घोषित कराकर उसको हटाने की भी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे कहीं के पॉइंट है तो वो हम लोग चेक कराएंगे। वो मेंटेनेंस में इस बार हम लोगों ने डीएमएफ में भी कार्य योजना में उसके लिए अलग से राशि निर्धारित की है कि जहां पर ऐसे कक्ष या भवन है जिनको हम लोग जिला स्तर पे रख रखाव जिनका कर सकते हैं, उनको इस बार डीएमएफ में भी कार्य योजना में लिया गया है। तो आपने विद्यालय के अंदर का भी नजारा देख लिया है, किस तरह से बच्चे मौत के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इधर अधिकारियों का दावा है कि निरंतर स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है और जिस स्थान पर ऐसी स्थिति निर्मित है उन्हें तुरंत खाली कराया जाता है और उन बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था होती दिखाई नहीं दे रही है। ये हालात रीवा जिले के कई विद्यालयों के हैं और कई बार प्रमुखता के साथ समाचार को प्रकाशित किया गया, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस सिस्टम में सुधार कब तक होगा। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।